मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं यहां पहुंचने पर आदरणीय एसडीएम साहब। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ की जय जगन्नाथ हरे कृष्णा कृष्ण राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। स्वागत है जगन्नाथ धाम सेवा समिति सभी नरवाना वासियों का इतने पावन पर्व पर शहर वासियों का यहाँ दिल से स्वागत करती है। मैं माननीय महेश गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा एसडीएम साहब को स्टेज पर लेकर आए।
और आपके समक्ष माननीय एसडीएम हमारे एसडीएम महोदय जी पर सदैव बनी रहे, हम दिल से कामना करते हैं। माननीय एसडीएम साहब हमारे बीच में अपने विचार रखेंगे, इनका स्वागत है। बोलो जय प्रभु महाराज जगन्नाथ जी की। आप सभी को महाप्रभु की जय जयकार। जैसा कि मुझे पता लगा, आज ये दूसरी महाप्रभु जी की यात्रा है। आप सभी नरवाना वासियों को और कमेटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और महाप्रभु से अरदास करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी नरवाना वासियों पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद बना रहे, प्यार का हाथ, दुलार का हाथ आप सभी पे बना रहे, आप हमेशा खुश रहे, तो आगे भी आपकी यात्रा ऐसे ही चलती रहे। धन्यवाद। माननीय एसडीएम साहब ने पूरे शहर के लिए भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की है। हम माननीय एसडीएम महोदय जगदीश चंद्र जी का तहे दिल से उनका धन्यवाद करती है। एक बार साथ में हमारे शहर के सम्मानित गुप्ता जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। श्री राजेंद्र पाल गुप्ता जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया स्टेज पर सादर आमंत्रित है। जगन्नाथ सेवा समिति उनका तहे दिल से धन्यवाद करती है। वो हर समय हमें छोटी चीज के लिए सहयोग करते रहते हैं। सुभाष जी दिल्ली वाले, जगन्नाथ सेवा समिति उनका तहे दिल से धन्यवाद करती है जिन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया। श्री सुभाष जी दिल्ली वाले प्लीज स्टेज पर आमंत्रित हैं। श्री राजेंद्र सिंगला जी जिन्होंने भी अपना पूर्ण सहयोग जगन्नाथ धाम सेवा समिति को अपना तहे दिल से हमारे एक छोटे से आग्रह पर किया है, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती है। सुभाष जी दिल्ली वाले, सर सामने इधर अग्रवाल वैश्य समाज महिला विंग को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। उनकी जितने भी सदस्य आए हुए हैं कृपया स्टेज पर आमंत्रित हैं। अग्रवाल महिला वैश्य समाज प्लीज 2 मिनट के लिए आ जाएं, जिन्होंने हमारा पूरे शहर पर और जितनी संस्थाएं हैं सब पर इनका आशीर्वाद बना रहे। महिला अगर महिला विंग का बहुत तहे दिल से अगर जगन्नाथ सेवा समिति
सेवा समिति भगवान से प्रार्थना करती है मां मनमोहनी सेवा समिति के सभी सदस्यों पर इनकी कृपा बनी रहे और ये जगन्नाथ भगवान की। देखिए, जगन्नाथ जी के दरबार में ये बहुत हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हमारे बीच में चल रही है। इस शहर पर कहते हैं जिस शहर में जगन्नाथ जी की यात्रा देख रहे हैं इधर साहब। जिस शहर में जगन्नाथ जी की यात्रा होती है वहाँ हमेशा खुशियों के भंडार लगते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि दूसरी रथ यात्रा आज हमारे शहर में निकलेगी और आपके बीच में हमारे हरदिल अजीज मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी अब हमारे बीच में आ रहे हैं। इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्त हो रही है। साथ में हमारे उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी हमारे मध्य में आ रहे हैं और बिल्कुल भी इंतजार नहीं है, वो रास्ते में चल पड़े हैं, शायद गेट तक ही होंगे। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं और इसी मध्य में मैं आपको रूट बता रहा हूँ कि यहाँ से हम चलेंगे, हम यहाँ से चलेंगे पूरे उद्घोष करते हुए, जय जय घोष करते हुए। जगह माला तो अपनी बहन के घर आई। देखिए, कमाल की बात यह है कि हमने रखना तो मंदिर में था, जाना तो भगवान जगन्नाथ जी को मंदिर में था, लेकिन कहते हैं कि विधि के विधाता को जो मंजूर होता है, वो बोले कि मैं अपने रथ से मौसी के घर जाता हूँ तो मैं वहाँ से आऊँगा तो अपनी बहनों के घर जाऊँगा। चाहे आप इनको उनकी मौसी लगा लीजिए, चाहे आप इनको इनकी बहनें लगा लीजिए। वो आए और आज भी इनके घर में विराजमान है और ये यात्रा वास्तव में अपनी मौसी के घर जा रही है। यहाँ से वो अपनी मौसी के घर ही जाएंगे श्री सत्संग भवन में। तो हमारा बड़ा ही गर्व का विषय है। तो तालियों की गूंज कहता हूँ कि आप जगन्नाथ जी के दरबार में जब रथ चलेगा अरदास लगाएं, अपनी मनोकामना मांगे, आप अपनी इच्छाएं अगर भगवान जगन्नाथ जी से मांगे। इस भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बड़ी बड़ी आंखों वाले हैं। कोई ने देखे ना देखे, ये सबको देख रहे हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी आंखें भगवान ने इसीलिए रखी है कि कोई मुझसे अछूता ना रह जाए। तो मांगने में कमी मत रखना भाई, मांगने में कमी मत रखना, वो आपकी कमी है। देने में मेरे भगवान कमी नहीं रखेंगे, ये मुझे पता है। तो एक और दोनों हाथ उठाकर कहेंगे बोल भगवान जगन्नाथ की हरे रामा। हमारे बीच में हमारे डीएसपी साहब अमित भाटिया जी हमारे मध्य में पहुंचे हैं। मैं उन्हें मंच पर बुलाकर भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए समिति के सदस्य वो मंच पर आए। अमित भाटिया जी डीएसपी साहब को सम्मानित करते हुए हमारे समिति के सभी सदस्य आना सर एक बार साथ में आपने।
पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी बहुत खुशी है कि जो समिति है और जो समिति के जितने भी मेंबर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है और पिछली बार भी जो आयोजन था वो सफल रहा था और अब की बार भी जो भीड़ मैं देख पा रहा हूँ बाहर और अंदर, तो अब की बार भी ये जो आयोजन है वो सफल होगा और बहुत ही डिटेल्ड हमने पुलिस व्यवस्था भी की गई है, महिलाएं बैठी हैं, तो आप बेफिक्र होकर इस यात्रा में भाग लें और यात्रा का आनंद लें। धन्यवाद। एक बार डीएसपी है जिन्होंने एक हफ्ता पहले ही पुलिस प्रशासन को बिल्कुल मुस्तैद कर दिया था और रात दिन पेट्रोलिंग करते हुए इस रूट की सारी व्यवस्थाएं डीएसपी साहब ने स्वयं अपनी देख रेख के अंदर कंप्लीट करवाई है। और हमारे बीच में जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था, कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी जी और वरिष्ठ भाजपा नेता मनीष सिंगला जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मैं माननीय गणेश लाल जी जो पूर्व राज्यपाल उड़ीसा महामहिम हमारे बीच में जगन्नाथ जी के उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल महामहिम गणेश लाल जी जिनका नरवाना की सरजमी से बहुत गहरा नाता रहा है, वो आज अपने कि वो कितने हरदिल अजीज हैं और कितने अपने कार्य के प्रति सजग हैं हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मनीष जी के बारे में बताऊंगा और उसकी 2 घंटे रोज अपनी माता जी की मूर्ति के सामने बैठकर उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ऐसे माता पिता भक्त मनीष जी वरिष्ठ भाजपा नेता हमारे बीच में पहुंचे और मैं सभी को कहूंगा कि एक बार अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि लीजिए रोजाना सुबह शाम जगन्नाथ जी का नाम लीजिए, रोजाना सुबह शाम जगन्नाथ जी का नाम लीजिए। हमारे बड़े भाई राजू शर्मा जी 2 शब्द कहना चाहते हैं। राजू जी पूर्व मंडी प्रधान, राजू जी हमें बड़े प्यार में कहते हैं राजेश जी पूर्व मंडी प्रधान, 2 शब्द अपने मुखार देते हैं। बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे नरवाना के गुरु जी पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय निर्दभाषी मिलन साहब, विकास पुरुष नरवाना के दिल की धड़कन भाई कृष्ण बेदी जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, उनके साथ आए उनके बड़े भाई सुभाष बेदी जी, डायरेक्टर हरियाणा ग्रामीण बैंक, श्री मनीष सिंगला जी,
गणेशी लाल जी, श्री कृष्ण जी बेदी, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री और इनके साथ भाजपा के सभी, मैं आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपका आदर सत्कार करता हूँ। आज के इस पावन अवसर पर मुझे बेहद खुशी है कि हमारे प्रोफेसर गणेशी लाल जी, पूर्व राज्यपाल उड़ीसा, जो जगन्नाथपुरी के चरणों में 6 साल लगाकर उड़ीसा की सेवा करके आज इस पावन अवसर पर यहाँ पर खड़े हैं कि इनकी इतनी धार्मिक आस्था जो उड़ीसा में गया, हरियाणा का कोई भी किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति, इन्होंने हमेशा उसको अपना बनाया। और आज मैं इनको और कृष्ण बेदी जी को, जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, आज मैं इनको बधाई देता हूँ और इनका सम्मान करता हूँ कि ये एक ऐसे मंत्री हैं जो हफ्ते में 5 दिन किसी भी तरह से 5 डे वीक हरियाणा के नरवाना हल्के में लगाते हैं। आज जो दूसरी रथ यात्रा है, इनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमने सुना जगन्नाथ जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी, जब कृष्ण जी का रूप, राम जी का रूप, विष्णु जी का रूप जब जमीन पे अवतार लिया और उन्होंने जब मृत्युलोक को गए मथुरा से, जब उनका शरीर, पार्थिव शरीर समुद्र में बहाया गया तो उनका सारा शरीर हो गया पूरा, लेकिन उनका हृदय, उनका बहते बहते उड़ीसा के पुरी के तट पे समुद्र पे पहुंचा और वहाँ राजा इंद्रद्युम्न उनके स्वप्न में दिखाई दिया कि एक विष्णु जी कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा ही रूप बहते बहते आप तक आया है, आपके तट पर आया है और लकड़ी के रूप में है, इसका आप मेरा स्वरूप बनाइए, विग्रह रूप बनाइए, जिसमें बलभद्र और सुभद्रा को भी आमंत्रित कीजिए। तो इस तरह से महाप्रभु जगन्नाथ सभी देवताओं के देवता के रूप में प्रख्यात हैं और ये मान्यता है कि रथ पर जो आदमी दर्शन करे और अपनी मनोकामना पूरी करने की कामना करे, मनों की इच्छा, उसके बाद वो रस्सी को हाथ लगा के 2 कदम भी खींच दे तो उसकी मनोकामना पूरी हो। मैं ज़्यादा ना कहते हुए सबसे यहाँ आने पर, रथ यात्रा का भागी बनने पर आप सबको धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, एक बार दोनों हाथ उठाकर, एक बार हाथ उठा लीजिए बस, ज़्यादा कुछ नहीं मैं आपसे कहूँगा कि मैं कहूँगा कि भक्त, किसी भी भक्त की भक्ति, किसी भी भक्त की भक्ति बेकार नहीं होती। बस बात यह है कि सच्चे दिल से पुकार नहीं होती, सच्चे दिल से पुकार नहीं होती। हम विषय वस्तुओं में खोए रहते हैं। जगन्नाथ जी की यात्रा निकलना आज हमारे लिए सौभाग्य है और जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी खींचना उससे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जो व्यक्ति जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी खींचता है, कहते हैं कि भव सागर के अंदर स्वयं भगवान जगन्नाथ जी उसकी रस्सी खींचते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी, और मंत्री जी, मैं आपकी जानकारी के लिए, आपको वैसे पता है, भगवान जगन्नाथ ही एक ऐसे नाथों के नाथ है, एक ऐसे भगवान है जो कोई अवतार नहीं है, साक्षात जीवंत भगवान है। इनका हृदय आज भी धड़कता है और 12 साल में एक बार जब बिजली की लाइटें काट दी जाती हैं तो मंदिर के अंदर नई विग्रह के अंदर इनके हृदय की स्थापना की जाती है और
हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष भी रहे, उत्तरांचल, हिमाचल, झारखंड के प्रभारी भी रहे, अनुशासन समिति के ऑल इंडिया के चेयरमैन भी रहे, और उड़ीसा जैसा प्रांत जहां भगवान जगन्नाथ स्वयं विराजमान है, उस प्रांत के 5.5 वर्ष तक राज्यपाल रहे प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मेरे बड़े भाई, जिनका आशीर्वाद सदा मुझे हमेशा मिलता है, और बड़े ही जुझारू नरवाना के विकास पुरुष कहूँ, हरियाणा के विकास पुरुष कहूँ, बड़े भाई श्री कृष्ण जी बेदी, और जितने भी इस टीम के साथ संयम गुप्ता और जितने भी साथी जुड़े हैं, जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज श्री जगन्नाथपुरी धाम में शुरू हुई है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उस यात्रा के साक्षात 5.5 वर्ष दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। बाबूजी के द्वारा ही जो भी प्रांत के राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उन्हीं के द्वारा उस रथ यात्रा का रस्सा खींच के उसकी शुरुआत की जाती है। उसी पावन भगवान जगन्नाथ के जो रथ का नाम है नंदी घोष, 16 पहिए भगवान जगन्नाथ के रथ के, 14 पहिए बलभद्र के रथ के, और 12 पहिए मां सुभद्रा जी के रथ के, टोटल 42 पहिए। पूरा उड़ीसा आज जगन्नाथपुरी में सड़क पर होता है। ऐसी मान्यता है वहां पर कि 42 पहियों के जो जाते हुए रस्से पे हाथ लगा दे और आते हुए रस्से पे हाथ लगा दे तो वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो इस पूरी टीम ने ये रथ यात्रा के दर्शन आपको नरवाना भी हो रहे हैं। सिरसा शहर में भी मैंने उसी रथ के 2 पहिए जो मेरा अपना प्रतिष्ठान रॉयल हवेली उसमें स्थापित किए हुए हैं। आज सुबह 9 से 12 उन्हीं पहियों के दर्शन का कार्यक्रम था। इस दुनिया में मेरा मानना तो यही है कि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है, ना उससे बड़ा कोई योद्धा, ना उससे बड़ा कोई शुभचिंतक, ना उससे बड़ा कोई रक्षक, ना उससे बड़ा कोई आपका दोस्त। वो 2 ही आदमी है जो आपकी खुशी में आपसे ज्यादा खुश और आपके दुख होने में आपसे ज्यादा दुखी होते हैं। तो जितना हो उसके माँ बाप की डट के पूजा करो। एक पुष्प आप माता श्री के चरणों में सुबह अर्पित कर दो, आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 2 लाइनें जगन्नाथ जी के लिए। धूली चरणन की दे दो धूली चरणन की। सुन ले ओ बाबा, सुन ले ओ बाबा, सुन ले अर्ज तेरे भक्तन की। दे दो धूली चरणन की, दे दो तेरा क्या घट जाएगा, बालक तेरा तर जाएगा। तेरा क्या घट जाएगा, बालक तेरा
बोलो जगन्नाथ भगवान की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैं के अच्छा तो मैं जगन्नाथ सेवा समिति जय जय जगन्नाथ सेवा समिति को चाहूंगा कि वो एक बार आकर मनीष जी को सम्मानित कर दें। लेकिन इससे पहले मैं 2 मिनट अगर मंत्री जी को बुलवा लेता हूं तो मैं मंत्री जी के बारे में मैंने पिछली बार भी यही बात कही थी, अब भी यही बात कहूंगा कि ना ये खूबसूरत ना वो खूबसूरत, ना इस नाज़नी की हंसी खूबसूरत, करता है ये आदमी कर्म खूबसूरत, यही खूबसूरत, यही खूबसूरत, यही खूबसूरत। ऐसे हरदिल अजीज हमारे माननीय मंत्री जी को लगता है कि मैं तो आकर सीट पर बैठ गया, इन्हें क्या पता तो सीधा दिल में उतर कर बैठ गया। मैं मंत्री जी को बुलाना चाहूंगा और वो अपने जगन्नाथ जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। बोल जगन्नाथ की। हम सब सौभाग्य बहुत ही भाग्यशाली हैं। एक ऐसे आयोजन में हम आज सभी शरीक हैं। अवश्य ही हम सभी ने कोई न कोई पिछले जीवन में पुण्य कर्म किए होंगे, अदरवाइज तो शहर के बाती तो बहुत ज़्यादा है। हम तो कुछ ही लोग हैं जो आज इस पुण्य के अंदर भागीदार हो रहे हैं। मैं आभार प्रकट करता हूँ जय जगन्नाथ सेवा समिति की पूरी टीम का, जो इस आयोजन में पिछले कई दिनों से लगातार लगे हुए हैं और शायद सारे आयोजन को पूरा करने में इतना ताकत और सामर्थ्य इस टीम ने लगाया है। यदि आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी स्वयं इसमें शरीक ना होते तो शायद पूरा शिकार करने के बाद जो काजल की कमी आंखों में रह जाती है वो जो रह जाती है। बाबू जी के आने से जहां इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है, जहां इस आयोजन समिति के चेहरों को एक नई मुस्कान मिली है, वहीं मुझे भी शायद मेरे पास शब्द नहीं है, शब्दों का शायद कमी पड़ जाए, जो आशीर्वाद मुझे मिला है इसकी अनुभूति शायद आप कोई भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाबूजी को मैं अपना अभिभावक कहूं, इनकी प्रेरणा का एक सूत्र कहूं, इनकी कार्य क्षमता और कार्यशैली की शायद मैं नकल कर भी नहीं कर पा रहा। पूरा जीवन वेदांत जीवन और केवल एक बात के लिए समर्पित कि तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन 4 रहे या ना रहे। केवल एक मूल मंत्र, पूरा जीवन इसमें चला गया। किसी पद का मोह नहीं। शायद मेरे से कितना भी मैं साथ रहा हूं, शायद राजनीतिक किसी व्यक्तित्व से मुझे कोई प्रेरणा मिली हो ना मिली हो, परंतु जीवन जीने की कार्य क्षमता और जीवन जीने की कला जो बाबूजी से मिली है, शायद मैं संपर्क में ना आता तो शायद मेरा जीवन भी अधूरा तो बहुत कम शब्द है, शायद जीवन का कोई अस्तित्व ना होता। इस आप सभी को एक कविताएं भावनाएं कैसे लग सकती है, परंतु मेरे रोम रोम से पूछकर देखो कि मैंने क्या कुछ बाबूजी के साथ रह कर पाया। आज हम सबका सौभाग्य है, मेरे छोटे भाई संयम जी और पूरी टीम ने इतना भव्य आयोजन किया, कितना सुंदर आयोजन किया और नरवाना जैसी धरा पर इस प्रकार का पावन पवित्र आयोजन करना भी एक चैलेंज है। जगन्नाथ की
1 ग्राम की उपयोग ना होती। यही कार्यक्रम आपको पंचकुला या अंबाला कुरुक्षेत्र में करना होता, आपका 10% शक्ति में काम चल जाता। यदि आप जीट रोड बेल्ट पे ये कार्यक्रम करते, आपको शायद किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी थी, परंतु निर्वाणा जैसी जगह पर जय जगन्नाथ यात्रा का आयोजन करना आपकी शक्ति का भी समाया लगा, मैं अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा इस प्रकार का टेस्ट नहीं है, इस प्रकार का हमें वातावरण नहीं मिला है। और आपने जो अच्छी शुरुआत की है, ये शुरुआत इस क्षेत्र के अंदर धार्मिक और भावनात्मक रूप से हम सबको जोड़ने का काम करें। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और सौभाग्यशाली इसलिए हूं, कई बार क्या होता है परिस्थिति ऐसी हो जाती है, आमंत्रित भी कर लेते हैं, मन भी होता है, अगर परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि आदमी चाहकर भी नहीं आ सकता, तो ये अवश्य ही जगन्नाथ जी महाराज की कृपा होगी कि आज के सारे जरूरी कामकाज को मैं छोड़कर इस कार्यक्रम में शरीक हो सकूं। ये मेरा भी सौभाग्य है, और मैं बहुत ज्यादा इसमें कहने की स्थिति में नहीं हूं। हमने तो बाबू जी को सुनना है, और आज भाई साहब प्रदीप जी, सौभाग्य है कि हमें बाबू जी को सुनने का अवसर मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, और जगन्नाथ जी महाराज का इस रथ में अपनी सहयोग करने का अवसर मिलेगा। इस पावन पवित्र अवसर पर आप सभी का जीवन मंगल में हो, उन्नति में हो, तरक्की में हो, सुख में हो, शांति में हो, हर प्रकार की खुशी आप सभी के आंगन में परमपिता परमात्मा जगन्नाथ जी महाराज की कृपा से बस बरसें, और ये आने वाला समय हम सब के लिए मंगलकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का जहां अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वहां आपको केवल एक वचन देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका मित्र हूं, आपका साथी हूं। जो अपेक्षाएं आप मुझसे रखते हैं, उसमें प्रयास करूंगा कि आपकी अपेक्षाओं को कहीं भी कमी न रहने दूं, उसको स्वाया करके आगे बढ़ने का मेरा प्रयास है। आप सभी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया आज के इस पावन पवित्र अवसर पर, क्योंकि इतने बड़े आयोजन में कोई लक्ष्मी की कृपा के बिना तो होते नहीं। बाबू जी नई बात पता लगी है, बाबू जी इनका इलाज वही उड़ीसा में ही है, सही है होंगे। रथ भी नहीं बनवाया, और लक्ष्मी जी की कृपा के बिना ये संभव नहीं है आयोजन कामयाब हो। मैं पूरी टीम को मंच से कोई अच्छी बात नहीं, मैं कोई बात बोलूंगा, परंतु आपकी भावनाओं को समझते हुए जो मेरे कान में कह दोगे हो जाए। देखिए, मैं मंत्री जी के बारे में, आदरणीय मंत्री जी गिलती साहब, मैं एक बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं मंत्री जी के बारे में। जब हम इनको आमंत्रित करने गए, जब हम आपको आमंत्रित करने गए, तो हमारे मन में शंका थी कि मंत्री जी हाँ करेंगे कि नहीं। मैंने मोबाइल का वीडियो निकाल के, तो इन्होंने रथ यात्रा नहीं देखी, इन्होंने एक बात कही, क्यों अपना समय खराब करते हो बोल बोल कर, खत के मजनू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। और इन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। तो हमारे मंत्री जी के लिए, आदरणीय मंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। सर्वप्रथम तो आप सबको प्रणाम इसलिए करता हूँ कि आप किसी जर्रे को आफताब भी बना सकते हैं, और फर्श पर पड़े हुए छोटे से बालक को अर्श पर भी पहुंचा सकते हैं, जो हरियाणा सरकार की आप जन जन की सेवा कर रहा है। ऐसा हमारा कृष्ण। जगन्नाथ सेवा समिति के सभी सम्माननीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जगन्नाथ यात्रा के अंदर शामिल होने वाले आप सभी, ये जगन्नाथ की यात्रा नहीं है, ये वैकुंठ की यात्रा है। आप सीधे सीधे राधा और कृष्ण के साथ पहुंचने वाले। संक्षेप में मैं बोलूंगा, देखिए, नारद ने भगवान से कहा, उनका किसी लड़की पर मोह आ गया कि मैं शादी करना चाहता हूँ,
तो क्या बोले जाते हैं भगवान से, आदि शक्ति से, यही विधि नाथ हो ही हित मेरा, करहूं सुबेगी दास में तोड़ा। मेरा हित करिए, मेरी अंतर आत्मा का कल्याण करिए, वैसा कुछ कर दी। एक दूसरा उदाहरण देता हूं अर्जुन का। कामाख्या यूनिवर्सिटी से डीलिट है, द्रोणाचार्य यूनिवर्सिटी से डीलिट है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से डीलिट है, पशुपतिनाथ यूनिवर्सिटी से डीलिट है। कितनी डीलिट डिग्रियां ली हुई हैं, फिर भी युद्ध को देखकर कहता है यत् श्रेयस्यात् निश्चितम रोगी तत् में शिष्य तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्न। मैं तेरा बालक हूँ कृष्ण, मुझे समझ में नहीं आता क्या करना है, तो मेरे हित में जो बात है, वो श्रेष्ठकारी जो बात है, वो मुझे आप कहिए। एक नरसिंह भगत का नाम आपने सुना होगा, नानी बाईरो मायरो आप सब सुनते हैं, जूनागढ़ के, गुजरात के। अंधे थे, 1 साल तक माँ उनको लेकर शिव जी के मंदिर में पड़ी रही। 1 साल के बाद शिव ने दर्शन दिए, बोलो क्या मांगते हो? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आंखें आपने दे दी, बहरापन दूर कर दिया, सब कुछ तो दूर कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जिन्होंने भी वरदान लिया सब मारे गए, चाहे रावण था चाहे कोई भी था, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। जैसे आपका मन अच्छा लगता वैसा मेरे लिए कर दीजिए। मैंने 3 बातें आपके सामने रखी, नारद की रखी, अर्जुन की रखी, और तीसरी बात मैंने रखी है नरसिंह भगत। ये तीनों ने भगवान से कुछ न कुछ मांगा, तुम जो चाहो कर दो। जो आज आप रथ यात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ उल्टा काम है। जगन्नाथ कहते नहीं है वरदान मांगो, जगन्नाथ कहते हैं ये सारी सृष्टि, केवल एक सृष्टि नहीं, अल्ट्रावर्स, इन्फिनिटली मैनी यूनिवर्स, इन्फिनिटली मैनी, अनंत काल के जितने भी ब्रह्मांड हैं जो मैंने सजाए हैं, उनको देखना चाहता हूं। मुझे कंधे पर उठा के चलो, गोदी में उठा के चलो, कैसे भी चलो, मैं देखना चाहता हूँ, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। इसलिए अपने भाई और बहन को भी साथ ले लेते हैं, और जो जगत उन्होंने सजाया है उसको देखने के लिए निकलते हैं। ऐसा विश्व में दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। वास्तव में जब आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि आप वैकुंठ के अंदर चल रहे हैं। ये भगवान जगन्नाथ की एक विशेष उपमा। मेरे पास जब भी लगभग 15-16 हजार लोग रुके हैं, लाखों लोग आते थे, वो पूछते थे भगवान के केश तो नजर ही नहीं आते, ना भगवान के पांव नजर आते, ना भगवान का हाथ ठीक से नजर आता है, कैसे भगवान है? हमने कहा देखने की दृष्टि चाहिए, देखने की दृष्टि चाहिए भाई, ऐसे नहीं नजर आते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंगंग विश्राम, भ्रकुटी विशाल भयंकर काला, नयन दिवाकर कचघन मारा, जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निशी और दिवस निवेश पारा, श्रवण सुना दुनि देश धानी, मारो श्वास निगम निजमानी। सबने कंट्रोल कर रखा भगवान के आगे। भगवान के सिर को ब्रह्मा ने कंट्रोल कर रखा, जितने भी अंग हैं उसके अंदर दुनिया भर के जितने भी सब लोग उन्होंने कंट्रोल कर रखा। तो भगवान के साथ मोहब्बत करने वाले इतने लोग हैं कि कल्पना नहीं कर सकते। आज अगर आपने टीवी से देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, अगर आपने रथ यात्रा जो उड़ीसा में निकलती है, लगभग इस दिन पहले दिन लगभग 15 लाख लोग सामने होता है। 5-6 किलोमीटर की सड़क पर आपको दूसरा कोई नजर नहीं आएगा, बहुत भयंकर रश होता है। और 7 दिन के लिए ये जगन्नाथ हम जैसा ही है, इसको काढ़ा भी पीना पड़ता है, जाड़ा भी लगता है, नहाना भी पड़ता है। ये हमारी तरह का है, सांस्कृतिक देवता, द्वैत अद्वैत से परे है, सत्य सत्य से परे है, पुरुष और नारी से परे है, शबर और पंडा से परे है। जगन्नाथ का बात जात न पूछे बात। ऊपर की हंडिया में शबर और पंडा दोनों पहले चखते हैं भोजन को, फिर बाद में परोसा जाता है। दुनिया में और ऐसा है, लेकिन अपने नैनों से, चक नैन बोलते हैं वहाँ, चक नैन, अपने नैनों से सबको देखते हैं कि जिस संसार को मैंने सजा कर भेजा है उस संसार की स्थिति क्या है। तो इसलिए हम सभी आदिशक्ति की संतान हैं, सभा मांगते हैं। आदिशक्ति कोई रूप कभी लेती है, कोई रूप कभी लेती है, कभी मत्स्य अवतार बन जाती है, कभी कूर्म अवतार बन जाती है, वराह अवतार बन जाती है, नरसिंह अवतार बन जाती है, वामन अवतार बन जाती है, राम बन जाती है, कृष्ण बन जाती है, परशुराम बन जाती है। ये पैदा नहीं होती, प्रादुर्भाव इनका प्रकट होता है। ये योनि जो नहीं, अंडा जो नहीं है, जरायु जो नहीं है, 4 तरह से पैदा होते हैं, उन चारों से परे है ये।
इसलिए जगन्नाथ का जहाँ तक संबंध है, तीनों गुणों से परे हैं। गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, इसको सात्विकता कहते हैं, राजसिकता कहते हैं, तामसिकता कहते हैं, उससे परे है। इसलिए इनको निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं, नित्य कहते हैं, निरंकार कहते हैं, निर्लेप कहते हैं, निश्चल कहते हैं, निष्पाप कहते हैं। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं चलती है, किसी का कोई रोग नहीं चलता है। यहाँ चाहे पुतिन हो या जी पिंग हो या बाइडेन हो या ट्रम्प, कोई भी हो, कैसा भी हो, यहाँ तो साष्टांग प्रणाम करना पड़ता है। लेकिन ये अपनी आंखों से सबको देखते चलते हैं। अभी जैसे आप रथ यात्रा निकालेंगे तो ये चक नयन, वहाँ पर नाम है चक नयन, ये चक नयन सबको देखता है, सबको देखता है। किसी को तकलीफ तो नहीं है, कोई मांगने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है, उसको सब जानकारी है। देखिए, अगर आदि शक्ति ने जगन्नाथ का रूप लिया है, राम का रूप लिया है, तो ऐसा ही पढ़ते हैं ना भैया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर कृष्ण का रूप लिया तो ऐसा ही पढ़ते हैं ना भैया, ममे वंशो जीव लोके जीव होते सनातन, सब मेरे बच्चे हैं। और मैं अगर मेरे पिता हैं तो उससे क्या मांगूंगा? पिता ने तो सारी वसीयत मुझे दी हुई है, मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम पिता से अगर मांग सकते हैं तो एक ही बात मांग सकते हैं कि बताइए मैं क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। आप माता से, पिता से भी यही बात कहिए। आप माता पिता से मांगते रहते हैं, माता पिता आपको देते रहते हैं, पर कभी किसी दिन बैठकर उनके चरणों में पूछिए, माँ पिताश्री मैं आपके लिए क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। आज आपकी जो रथ यात्रा निकल रही है, ये चक नयन ने चाहा था कि मुझे आप उठाइए, गोद में बिठाइए, कहीं भी ले जाइए, मुझे सारों के दर्शन करने हैं, जन जन के दर्शन करने हैं, और सबकी पीड़ा को करने का काम मैंने करना ही करना है। तो जगन्नाथ की रथ यात्रा जो जगन्नाथ सेवा समिति ने मेरे पास जब सिरसा आए तो उन्होंने कहा ऐसे हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दूसरी बार निकाल रहे हैं। हमने कहा जरूर आएंगे, कैसा भी हो जरूर आएंगे। आज हमारा ग्रैंड सन तो भुवनेश्वर गया हुआ रथ यात्रा में, और इसलिए स्वाभाविक रूप से सिरसा के अंदर भी हमने भगवान नंदी घोष इस पर रथ निकलता है भगवान कृष्ण का, कालिया बोलते हैं, और कालिया बड़ा मजेदार है। 5-7 गालियाँ सुनाओगे तो आपका काम ठीक से करेगा। ये जगन्नाथ को 5-7 गालियाँ सुना दिया तो काम ठीक से नहीं होता, फिर ये ठीक से काम करेगा। इसकी आदत है, इसकी आदत है। इसलिए स्वाभाविक रूप से आज सुबह जैसे हम 2 रथ वहाँ से लाए थे, 2 पहिए वहाँ से लाए थे जिस पर भगवान कृष्ण चलते हैं, और हमारा सौभाग्य देखिए राजस्थान के गवर्नर जा रहे थे तो मनीष ने फोन किया, रुक गए, उनको भी प्रसाद नहीं किया भगवान जगन्नाथ का। तो ये हमने तो कुछ नहीं कहा था ना, हमने चाहा था कि वो आएंगे, इधर से आएंगे ये, लेकिन कैसे न कैसे बात बन जाती है। मैं फिर से पुनः उन सबको बधाई देना चाहता हूँ, जगन्नाथ सेवा समिति के सभी बंधुओं को, बहनों को, माताओं को, बच्चों को, सबको बधाई देना चाहता हूँ। हृदय से उनका उपकार भी मानता हूँ, आभार भी मानता हूँ, और ईमानदारी से जो रथ यात्रा में पैदल चलेंगे उनके श्री चरणों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। अंत में फिर ये मेरा छोटा भैया जिस पर मुझे गर्व है, कृष्ण बेदी। बेदी जो है वो लव और कुश में से एक था जो बेदी बना, वेदों का अध्ययन करने वाला, एक का शासन था, एक वेदी बना था, और कृष्ण इसका नाम है। तो दोनों इसमें जुड़े हुए हैं, राम का बच्चा भी है और कृष्ण भी है। तो ऐसा बालक, ऐसा प्यारा जिसके ऊपर हमें गर्व है। वास्तव में मेरा सौभाग्य रहा हरियाणा में कि इस प्रकार के छोटे छोटे बालकों को आज हमने देश के जो अपने आप को फन्ने खान लोग समझते हैं उनके बराबर, उनसे ऊंचा कदम रखकर आप सब ने खड़ा किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, सभी का धन्यवाद। प्रोफेसर रहे हैं, और एक असली प्रोफेसर की पहचान यही होती है गुरुजी, एक असली प्रोफेसर की पहचान ये होती है इतनी बड़ी क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस होकर लेक्चर सुन रही है। और ये तो एक्स्ट्रा घंटी का हमारे पास टाइम नहीं था, वरना एक्स्ट्रा पीरियड भी लगता। तो आप अपना बहुत ही कीमती समय निकालकर हमारे बीच में पहुंचे। हम आपका इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बोल भगवान जगन्नाथ की। और सागर जी झांसी से हमारे पास बीच में पहुंचे हैं, हम इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी भी हमारे बीच में उड़ीसा से आए हैं,
और एक नरवाना की सरजमी से जाकर व्यक्ति उड़ीसा गया, वो उड़ीसा से फिर हमारे लिए जगन्नाथ जी की यात्रा निकाल के लिए लक्ष्मी जी को लेकर आया है। और भाई प्रदीप जी 1 लाख रुपए जय जय जगन्नाथ सेवा समिति को समर्पित करते हैं, ताकि इसी प्रकार से हम यात्रा का संचालन कर सके। 2 शब्दों के साथ प्रदीप जी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सागर में सागर भरते हुए और हमारे एसडीएम साहब जगदीश जी भी 2 शब्द। तो अब सबसे पहले मैं आदरणीय, हम सबके बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी महामहिम पूर्व के वो और जब एक प्रोफेसर साहब देखिए अपने बच्चों के बीच में, अपने अपनों के बीच में आते हैं तो हृदय शक्ति और इच्छा शक्ति अपने आप ही जागृत हो जाती है। और प्रोफेसर गणेशी लाल जी को हम सभी सम्मानित करते हुए, पूरा नरवाना उनको जगन्नाथ जी की यात्रा में सम्मानित करते हुए गर्व का अनुभूति कर रहा है। एक बार दोनों हाथ उठाकर कहेंगे, बोल जगत के नाथ की, बोल जगन्नाथ की, करुणा निधान की, बलराम के भाई की, सुभद्रा के भाई की, बोल जगन्नाथ की। और इसके बाद ये हृदय तक मिलन की बात है, प्रेम की बात है। इसके बाद मैं आदरणीय हमारे दिलों पर राज करने वाले हरदिल अजीज, बड़े ही हसमुख व्यक्तित्व के धने हमारे मंत्री जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और एक समृद्धि चिन्ह भगवान जगन्नाथ जी के दरबार में। और मैं हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का भी सम्मान करता हूँ। मेरे पत्रकार बंधु इतने हैं कि मैं नाम किस का लूंगा, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी की तरफ से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप भगवान जगन्नाथ जी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कृष्ण बेदी जी को सम्मानित करते हुए जय जय जगन्नाथ धाम सेवा समिति के सभी सदस्य और मंत्री जी को सम्मानित करते हुए, और क्योंकि मंत्री जी ने बताया कि प्रोफेसर साहब उनके आदर्श भी हैं, तो अपने आदर्श के हाथों सम्मानित होते हुए और भी खुशी का अनुभव होता है। तो मंत्री जी को सम्मानित करते हुए जय जय जगन्नाथ धाम सेवा समिति के सभी सदस्य। रथ यात्रा इंतजार कर रही है हम सभी का। श्रवण कुमार हमारे भाई मनीष सिंगला जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और उन्हें सम्मानित। 5 मिनट बाद हम जगन्नाथ यात्रा का संचालन करेंगे। मनीष जी को सम्मानित करते हुए जय जय जगन्नाथ धाम सेवा समिति के सभी सदस्य। ये जीवंत श्रवण कुमार है, बच्चों के लिए आदर्श है। और देखिए, इससे बड़ा गिफ्ट तो, इससे बड़ा हम कोई समृद्धि चीज दे ही नहीं सकते। इससे बड़ा समृद्धि चीज हम नहीं दे सकते और ना मनीष जी के लिए कोई हो सकता। और अगर आप भी तहे दिल से इनकी भावनाओं का सम्मान करें तो हाथ उठाकर चित्र देखकर एक बार जगन्नाथ जी के लिए उद्घोष करते कि घर घर में ऐसे बच्चे पैदा होने चाहिए, घर घर में ऐसे बच्चे पैदा होने चाहिए। आप आगे देखिए, आप आगे
भगवान जगन्नाथ जी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं माननीय एसडीएम साहब को जगदीश चंद्र इतनी